नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जैसे जैसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी का बड़ा खेल भी दिखने लगा है। बीजेपी का मेन फोकस इस वक्त बिहार पर है, जहां बीजेपी बिहार की राजनीति से पिछले साल यानी कि साल 2022 के अगस्त महीने में सत्ता से बाहर हो चुकी है और अब बीजेपी हर हाल में अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपना वर्चस्व वापस चाहती है, जिसको लेकर चिराग पासवान और मुकेश सहनी के जरिए कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़ी चक्रव्यूह को रचने की तैयारी में जुट गई है। और इतना ही नहीं, बिहार की सियासत में के फैक्टर का बखूबी इस्तेमाल बीजेपी करने वाली है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पस्त हो सकते हैं। उनकी पार्टी और उनकी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। आखिरकार चिराग पासवान और मुकेश सहनी के द्वारा रचे जा रहे चक्रव्यूह के बाद ये के फैक्टर क्या है, जिस पर बिहार में बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे महागठबंधन की सरकार सकते में आ गई है, जानते हैं। दरअसल एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी संग हाथ मिलाया है। इस बात से नाराज बीजेपी अब नीतीश कुमार को सबक सिखाने की कोशिश में है। आगामी लोकसभा चुनाव में वो अकेली ही जदयू को सबक सिखाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी की नज़र के फैक्टर यानी कि कुशवाहा और कोयरी वोटरों पर है। बीजेपी ने साधने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। यही नहीं, वो आरजेडी को भी कमजोर करने का प्लान बना रही है। यानी बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों के खिलाफ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की नजर आरजेडी के मुस्लिम वोटरों पर है, तो वहीं जदयू के कोर वोटर कुशवाहा कोयरी भी अपनी अब बीजेपी के निशाने पर है। गौरतलब है कि बीजेपी की कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव साल 2024 में वो आरजेडी और जेडीयू को कड़ी टक्कर दे सके, जिसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी जहां एक तरफ 7 से 8% कुशवाहा और 4% कोयरी वोटरों को साधने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी चिराग पासवान के जरिए दलित और पिछड़े वोट बैंक को भी अपने खेमे में करने की फिराक में है। बीजेपी को यह लगता है कि अगर उन्होंने इन वोटरों को साथ लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की होगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। यह समीकरण बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। गौरतलब है कि एक अनुमान के मुताबिक बिहार में 7 से 8% वोटर कुशवाहा जाति से आते हैं, वहीं कोयरी वोटरों की संख्या भी 4% के आसपास है। ऐसे में बीजेपी इन वोटरों को भी अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए बाहें खोल दी है। वहीं आखिरी समय में आरसीपी सिंह को भी अपने पाले में लाने की कवायद है। फिलहाल आरसीपी सिंह जदयू और नीतीश कुमार से नाराज है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जदयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से वे नाराज हैं। इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश में है। कोयरी और कुशवाहा वोटों को साधने की रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय सुरक्षा का घेरा दे दिया गया है। वहीं आरसीपी सिंह को भी जल्दी बीजेपी में शामिल करने की चर्चा है। इसके लिए बीजेपी फिलहाल थोड़ा वक्त ले रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब से बीजेपी बिहार से सत्ता से बाहर हुई है, तब से लेकर अब तक उन्होंने 4 दौरे कर लिए हैं बिहार के, और अब 5वां दौरा उनका 2 अप्रैल को निर्धारित होने वाला है, जहां वो के फैक्टर को साबित करने की या कह सकते हैं अपने खेमे में लेने की कोशिश करने वाले हैं। जहां 7 से 8% कुशवाहा वोटर्स और 4% कोयरी वोटर्स को बीजेपी अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेस बीजेपी पूरी तरीके से डगमगा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी या नीतीश कुमार पूरी तरीके से इसमें सफल हो पाएंगे कि वो अपने वोटरों को बचा सके। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।